लगभग 3 सालों तक रहा। इसके बाद कोहिनूर एक बार फिर से भारत लौट आया। जहां अब तक कई राजाओं ने कोहिनूर को हथियाने के लिए हजारों लाशें बिछा दी थी, तो वही राजा तहमास्प की इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उन्होंने इसे अहमदनगर के राजा और अपने गहरे दोस्त निजाम शाह को गिफ्ट कर दिया, जो कोहिनूर के दीवाने थे। भारत आने के बाद कोहिनूर कुछ सालों तक निजाम शाह के पास रहा और फिर उनसे होते हुए गोलकुंडा के राजा कुतुब शाह के पास पहुंच गया। साल 1656 में ये हीरा किसी तरह कुतुब शाह के प्रधानमंत्री मीर ले किया। शाहजहां को आकर्षक चीजों का बहुत शौक था। इसी शौक के चलते उसने पीकॉक थ्रोन बनवाना शुरू किया। कहा जाता है कि इस पीकॉक थ्रोन को बनवाने में शाहजहां ने ताजमहल से भी दोगुना खर्चा किया था। उसने सिंहासन में कई तरह के डायमंड, गोल्ड और बेशकीमती स्टोन्स लगवाए और कोहिनूर को इस थ्रोन के सबसे ऊपरी हिस्से में जगह दी। लेकिन उस सिंहासन पर शाहजहां ज्यादा वक्त तक नहीं बैठ पाया और आगे चलकर उसके ही बेटे औरंगजेब ने उसे अरेस्ट करवाकर जेल में डलवा दिया। औरंगजेब ने अपने पिता की सत्ता हथियाने के साथ साथ कोहिनूर को भी हड़प लिया। औरंगजेब कोहिनूर को देखने के बाद इससे बहुत आकर्षित हुआ और उसने इसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक मशहूर जौहरी को इसे तराशने का काम सौंप दिया। लेकिन तराशने के दौरान कोहिनूर का काफी हिस्सा टूट गया, जिससे ये 793 कैरेट की जगह महज 186 कैरेट का रह गया। औरंगजेब को जब इसकी खबर लगी तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने उस जौहरी पर भारी भरकम जुर्माना लगाकर इसे अपने खजाने में रखवा दिया। जहां कोहिनूर अपनी चमक के लिए मशहूर था, तो वही इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस हीरे को जिसने भी अपने पास रखा, उसने शुरुआत में हर जगह जीत का परचम लहराया, लेकिन बीतते समय के साथ ये हीरा ही उसकी बर्बादी का कारण बना। आने वाले सालों में लोगों ने इसे सच होते हुए भी देखा। खोजे जाने के बाद से ये हीरा जिस भी राजा के पास गया, उसका एम्पायर बहुत तेजी के साथ बिखर कर बर्बाद हो गया। मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं और शाहजहां के पास कोहिनूर रहा था और उन्हें अपने शासन के अंत में सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ा। जबकि ये हीरा कभी भी मुगल सम्राट अकबर के पास नहीं रहा और वो मुगलों में सबसे लोकप्रिय शासक रहे। मुगलों के बिखरते साम्राज्य के बीच कोहिनूर इसी डायनेस्टी के राजा मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुंचा, जिन्हें बहादुर शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। मुगल इस दौरान कमजोर पड़ चुके थे। इसी का फायदा उठाते हुए ईरान के शासक नादिर शाह ने आक्रमण कर बहादुर शाह रंगीला के एम्पायर को तहस नहस कर दिया। उसने पूरी दिल्ली में भयंकर कत्लेआम मचाया। जो भी उसके रास्ते में आया वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। चंद दिनों के अंदर ही नादिर शाह ने मुगलों की सारी संपत्ति लूट ली और शाहजहां द्वारा बनवाया गया पीकॉक थ्रोन भी अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब तक उसे वो कोहिनूर नहीं मिला था जिसकी चमक के चर्चे उसने सुन रखे थे। दरअसल कोहिनूर उसके हाथ अभी तक इसलिए नहीं लगा था क्योंकि बहादुर शाह रंगीला उसे अपनी पगड़ी में छुपा कर रखता था। नादिर शाह को जब इस बात की खबर लगी तो उसने इसे हासिल करने के लिए बहादुर शाह से अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए एक दूसरे की पगड़ी पहनने को कहा। बहादुर शाह जो पहले ही जंग हार चुके थे, वो अब नादिर शाह की बात ना मानकर अपनी जिंदगी नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए उन्हें अपनी पगड़ी उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही बहादुर शाह ने अपनी पगड़ी निकाली, हीरा जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई। इसे देखकर नादिर शाह अचंभे में पड़ गया और उसके मुंह से कोहिनूर शब्द निकल पड़ा, जिसका मतलब था माउंटेन ऑफ लाइट। तब से ही ये हीरा कोहिनूर के नाम से जाना जाने लगा। सीखो ऐप डाउनलोड और फ्लुएंट। कुछ दिनों के बाद नादिर शाह भारत से कोहिनूर समेत बहुत सारी संपत्ति लूटकर अपनी सेना के साथ ईरान लौट आया। वक्त गुजर जाने के बावजूद उसका कोहिनूर को लेकर आकर्षण कम नहीं हुआ। वो कोहिनूर का इतना दीवाना था कि उसे हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। इसलिए नादिर शाह ने कोहिनूर को अपनी आर्म पर बांधना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक तो सब